फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिसके बारे में बात कर रहा था, इसमें यूपीएससी ने आपके पेपर में क्वेश्चंस मेंस में भी पूछा है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी पहले, करीब 2000 अगर मैं बोलूँ तो शायद 13-14 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया है, 12-13 के आसपास शायद है ना, क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कोई दवाइयाँ लेते हैं ना तो उनके ना कई दवाइयों के कॉम्बिनेशंस करके एक डोज बना दिया जाता है और वो दवाइयों का हम सेवन करते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ये क्वेश्चन वैसे मेंस में भी पूछा जा चुका है, लेकिन पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका था, अभी मैंने देखा 2022 के पीटी में पूछा गया है, और भाई 8-10 साल पहले मेंस में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरग्रीन टॉपिक और हमेशा ही हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं, आइए उस पर बात करते हैं। लेकिन एक आइडिया आपको दे दिया कि यहाँ पर एक से अधिक सॉल्ट के अलग अलग जो कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ होते हैं उनको मिलाकर एक ही ड्रग्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट कर पाना आसान होता है, इससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, आइए इस पर हम सारी चीज़ें बात करेंगे। और कुछ ऐसी दवाइयाँ वगैरह जिनका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बैन द 14 FDC मेडिसिन, ठीक है। तो 14 FDC मेडिसिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन को बैन किया गया था पहले, लेकिन अभी हाल ही में रिपोर्ट आई कि 5 ऐसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन हैं जिसका सेल्फ फिर से अप्रूवल जो है इन्होंने दे दिया है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इसका अप्रूवल दे दिया है, जो कि पहले बैन हुआ था। तो पहले बैन वाला मैंने डेटा दिया, उसके बाद उनमें से कितने अप्रूवल नए मिल गए हैं 5 वाले, ये मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है, 2 या 2 से अधिक, मैंने वही बोला था 2 या 2 से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो मेन सॉल्ट जो किसी मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं उनकी संख्या यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा होती है, उसका एक प्रपोर्शनेट है जो यहाँ पर यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इशू देखें, कंसर्न हैव बीन रेज्ड ग्लोबली रिगार्डिंग द नेशनैलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द FDCs प्रॉम्प्टिंग रेगुलरली एक्शन द सेवरल कंट्रीज। तो यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ में इस तरह के एक्शंस हैं जो इनके एडवांटेजेस हैं। फिलहाल इनके एडवांटेजेस ये हैं कि एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ आपको एक ही दवा के अंदर मिल जाती हैं, तो आपको कई दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसको लेकर पूरे कंट्रीज़ में इसके बारे में देखा गया और जागरूकता भी फैली है। और अगर इतना जागरूकता नहीं होती तो ऐसे 10 साल पहले क्वेश्चन मेंस में नहीं होता और हर साल ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के पार्ट में भी नहीं आ रहा होता और मैं आपको हर साल नहीं पढ़ा रहा होता। ये टॉपिक आपको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में कई साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करना है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो कुछ सिरप है, फेंसिडिल एंड कॉरेक्स है, जो आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे, जहाँ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, खिचखिच, बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा विक्स एक्शन 500 जो है, विक्स एक्शन 500 ही बड़ा कॉमन है, विक्स एक्शन 5, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, ये दवाइयाँ मार्केट में जो है वो अवेलेबल है। और भी चीज़ें आपको बताता हूँ, फिक्स डोज इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन रिड्यूस द बर्डन ऑफ टेकिंग द मल्टीपल मेडिटेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप मान लो 4 दवाइयाँ डॉक्टर देता तो आपको डॉक्टर बड़ी दवाइयाँ लिखता है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगर डॉक्टर एक ही दवा दे दे, इसमें सारी चीज़ों का मिक्सचर हो, तो यहाँ पर आपको अच्छा लगता है। तो एक तरह से ये होगा कि हाँ, बर्डन कम हो गया कि डिफरेंट तरह के, और क्योंकि हर दवाइयों के साथ कुछ है, कुछ खाने के पहले खाइए, खाने के बाद खाइए, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मल्टीपल मेडिटेशन इंस्ट्रक्शंस थे वो चीज़ें कम हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, 4 दवाइयों को लेकर अलग प्राइस अलग देना होता था, एक ही दवा के अंदर सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है और मोर इकोनॉमिकल हो गया। लेकिन अगर डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। पहला यह है कि आइडेंटिफाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एक्चुअल में कौन सा इंग्रेडिएंट कितना चाहिए इस बारे में आइडेंटिफाई इन दवाइयों की मदद से नहीं हो पाता। हो सकता है आपके शरीर में कोई एक सॉल्ट की आवश्यकता कम हो, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं कि खाने के पहले, खाने के बाद किस मात्रा में कितनी दवा कितनी चाहिए, जो डोज बनकर तैयार है आपको वही लेना होगा। तीसरा, रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं तीसरे वाले पार्ट को कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं। इन तीनों चीज़ों को जोड़िए, अब तीनों चीज़ें एक ही बात कहती हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में इस तरह की दिक्कत आती है। आगे चलिए।